सप्रेम साहेब बंदगी। बंधुओं, इस संसार में तरह तरह के भवजाल में लोग फंसते जा रहे हैं। कोई पाथर पूजने में व्यस्त है तो कोई नमाज पढ़ने में। यह संसार सिर्फ दिखावे की भक्ति कर रहा है। भक्ति का कोई विवेक विचार से, मन से और मन निर्मल करके नहीं किया जा रहा। आज लोग भक्ति करते हैं अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनका कर्म किस प्रकार होता है, उनके कर्म के आधार पर ही उन्हें सभी चीजों से और उनको यहां पर उसी कर्म को भोगना है। एक पंडित जी थे और एक काजी मुल्ला, दोनों में आपस में बहस हो जाती है। पंडित जी कहते हैं कि मेरे भगवान बड़े शक्तिशाली हैं। मुल्ला जी कहते हैं मेरे अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, अल्लाह की रहम है जो मनुष्यों पर बरसती है। अगर अल्लाह की नेमत ना हो तो इस संसार में जलजला आ जाए। और पंडित जी कहते हैं अगर शंकर जी के तीसरे नेत्र खुल जाए तो भस्म हो जाओगे। इस प्रकार से दोनों लोग अपने अपने ईश्वर की बड़ाई करने में लगे थे। एक संत जी जा रहे थे वहां से, इन दोनों को आपस में झगड़ता देख संत जी कहते हैं अरे भाई क्यों झगड़ रहे हो। संत जी इसके पंडित जी कहते हैं तुम ही बतलाओ, हमारे ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, पूरी दुनिया जानती है। और वह काजी मुल्ला कहता है वह कैसे शक्तिशाली हुए, मेरे खुदा मेरे अल्लाह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब दोनों में जब बातों का जंग इस तरीके से छिड़ जाता है तो संत जी कहते हैं अच्छा बताओ तुम्हारे खुदा किस तरीके से और तुम्हारे भगवान किस तरीके से ज्यादा महान है। वह बतलाता है कि हम, पंडित जी कहते हैं कि मैं दिन रात उनकी भक्ति करता हूं और उनकी भक्ति में लीन रहता हूं।
काजी मुल्ला जो है वह कहता है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मुझे जन्नत नसीब होगी। वह कहता है कि ये लोग भगवान की पूजा करते हैं, तमाम जीवों के काट कर खाते हैं, क्या इनको जन्नत मिलेगी? इनके ग्रंथ में नहीं लिखा। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसी प्रकार से वह पंडित भी कहता है कि ये 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, लेकिन इनके भी खुदा बकरे का मांस खाते हैं, तो यह कैसे करेंगे? अब संत को हंसी आती है। संत कहता है, बात तो तुम लोग पते की कह रहे हो, दोनों लोगों को पता है कि जो तुम्हारा कर्म है इससे तुम्हें न तो जन्नत मिलेगी न तो स्वर्ग मिलेगा, तो तुम ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? काजी को जब पूछा जाता है इस विषय में तो तमतमा जाता है। फिर सदगुरु कबीर साहब का बोध करते हुए उनके ज्ञान रूपी को वह संत कहता है कि क्या तुम्हारा खुदा बकरी मांस का सेवन करता है? तो कहता है काजी मुल्ला कि अगर हम कुर्बानी नहीं देंगे तो करबला में हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब संत कहता है कि तुम्हारे जो कर्म है, तुम उस कर्म के कारण तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी? तुम दूसरे के ऊपर जीवों पर दया नहीं करते हो, और तुम्हारे ग्रंथों में यह लिखा गया है कि खुदा तुम्हारे कितने दयालु थे, तो क्या तुम्हारे खुदा दयालु हैं? तुम्हारे खुदा गाय का मांस खाते हैं, तुम्हारे खुदा बकरी का मांस खाते हैं। जो गाय और बकरी का मांस खाता हो वह खुदा कैसे हो सकता है? काजी बताओ। तुम्हारा विचार यह है कि सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करने से और जीवों की हत्या करके तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि पैगंबर जितने आए तुम्हारे पैगंबर से लेकर सभी लोग, उन्होंने क्या किया? जब उनको नहीं प्राप्ति हुई जन्नत की, वह भटके, तुम्हें कहां से प्राप्ति होगी? मुल्ला जी, ये जो कर्म है, इस कर्म के आधार पे किसी को भी जन्नत नसीब नहीं होगी। और तुम पूरे जीवन जीवों की हत्या करके, आज जब तुम्हारी उम्र ढलने लगती है तो तुम जाते हो हज करने। अरे तुम्हें नरक कह रहे हो, उससे ज्यादा प्रताड़ना मिलेगी। जो तुम कर्म कर रहे हो ना, इस कर्म से तुमको वह सजा मिलेगी जब धर्मराय तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा लेगा। जब यमराज जीव को जब कष्ट देगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। इस समय तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे अल्लाह ही सब कुछ है। तुम्हारा जो कर्म है, इस कर्म से
तुमको लाखों लाखों बार तुम जन्म लोगे, इसी तरीके से तुम भटकते रहोगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की सीख समझो। इस सीख को जिसने समझा वही इस दुनिया से, इस भवसागर से पार हुआ। दिखावे की भक्ति करना वह किसी विष के समान, दिखावे की भक्ति करना, प्रपंच करना, वह बहुत ही खराब है। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, इस कर्म के कारण तुम्हारे जितने भी काजी मुल्ला हैं उनको बार बार, बड़े बड़े महारथियों को बार बार इस लक्ष्य चौरासी में भटकना पड़ेगा। तुम कहते हो कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम्हारा कर्म ऐसा है राक्षसों जैसा, राक्षसी जीवन, जीवों पर दया नहीं, और अल्लाह के नाम पर तुम जीवों की हत्या करते हो, तुम्हें किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी? सदगुरु कबीर साहब ने सदा ही यही समझाया कि उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है जिसका मन निर्मल होता है, जो जीवों पर दया करता है। वह भक्ति करता हो किसी की या ना करे, उसे जरूरत नहीं किसी की भक्ति करने की। वह सिर्फ अपने मन को और अपने तन को निर्मल रखे। जिस व्यक्ति का मन और तन निर्मल होता है उसे किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वह क्षणिक मात्र भी सत्य पुरुष का ध्यान करता है तो उसे वह स्थान मिलता है जहां तुम जैसे बड़े बड़े काजी मुल्लों को भी स्थान न मिले। इसलिए तुम्हारे कर्म के आधार पर तुम्हें मुक्ति तो क्या, तुम्हें इस योनि में से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती। तुम लक्ष्य चौरासी में भटकते रहोगे। संत की बात सुनकर काजी मुल्ला विचार में पड़ गए, संत सही कर रहे हैं। और वह संत फिर सदगुरु के शरण में चला जाता है और सदगुरु की भक्ति करता है, लेकिन उसके कर्मों का उसे फल मिलता है। वो जो किया है उस कर्मों का फल मिलता है। दूसरे जन्म में जाकर जब वह अच्छे कर्म करता है तो उसे मुक्ति मिलती है इस योनि से। तो बंधुओं, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। इन काजी मुल्लों के बारे में बताकर लोग इनके द्वारा कहा जाता है कि अल्लाह को यह चढ़ाओ, अल्लाह करबला, अल्लाह को कुर्बानी दो, खुदा कुर्बानी पसंद है। तो कुर्बानी का अर्थ ये नहीं, कुर्बानी का मतलब होता है अपने विषय पैरा, अपने अंदर के जो विकार हैं उनकी कुर्बानी के लिए कहा गया। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म में यह करने वाले लोग को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। सदगुरु कबीर साहब ने सभी धर्मों को चिताया है, सभी धर्माचार्यों को चिताया है, सभी लोगों को चिताया है कि जो व्यक्ति संसार में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, अगर उसका मन और तन निर्मल नहीं होगा तो वह जितनी बार भी जन्म ले उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, उसे अल्लाह जन्नत में नहीं भेज सकते। जब तुम्हारे कर्म ऐसे होंगे तो तुम्हें यही भोगना पड़ेगा। अल्लाह हो या खुदा, अल्लाह खुदा कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारा कर्म गंदा है। तुम
जीवों पर दया करना नहीं सुनोगे और जब तक तुम मांसाहारी रहोगे तुम्हें इसी तरीके से भोगना पड़ेगा। ऐसा प्रपंच रखा है इन लोगों ने कि मांस का तो सेवन करते हैं, मदिरा से छूना है हराम है। अरे तुम्हारा कर्म कैसा है, राक्षसी जीवन जी रहे हो, खा रहे हो मांस और उसके बाद मदरे का भी कह रहे हो, तो ये ठकोसलाबाजी है सिर्फ दिखावे के लिए। बंधुओं अपना मन निर्मल करो, अपना तन निर्मल करो और अपना व्यवहार भोजन भी अच्छा रखो जिससे तुम्हें मुक्ति मिले। सब प्रेम साहेब बंदगी।